राधे राधे दोस्तों। आज हम आप सभी को पुरुषोत्तम मास, जिसको अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है, इसके हम लोग पहले अध्याय का श्रवण करेंगे। इस मास में कथा सुनने से अतुलनीय पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। यह ऐसा मास है जो आपके भाग्य को बदल सकता है। इसमें कोई भी कार्य करने से हमें बहुत हजारों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। ये हम लोग इसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे और सुनेंगे। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास का पहला अध्याय भगवान विष्णु की महिमा और मलमास के पुरुषोत्तम बनने की दिव्य कथा से शुरू होता है। यह मास भगवान विष्णु को समर्पित है। एक बार मलमास रोते रोते भगवान विष्णु के पास आया और बहुत दुखी ही स्वर में बोलने लगा कि मुझे कोई नाम नहीं है, मुझे सब लोग नीच कुलनी बोल के चिढ़ाते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आज से मेरे नाम से तुम्हें जाना जाएगा। तुम्हारे इस मलमास के महीने को पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा, जिससे मलमास बहुत अधिक खुश हो जाता है और 3 महीनों की एक एक दिन निकाल कर यह मास बनता है, जिसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप, परिक्रमा और हमें भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, जिससे हमारे जो भी हमसे अपराध हुए हैं उसे हमें भगवान क्षमा करे और हमारे पुण्यों की वृद्धि करें। आइए हम लोग सब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास के पहले अध्याय को। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान विष्णु की जय। सभी देवताओं को हम लोग नमन करके इस कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं। पवित्र नैनी श्रावण में एक साथ बहुत से ऋषि मुनि एकत्रित हुए, जो सभी वेदों के ज्ञाता, धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ परोपकारी थे। उनका मात्र एक ही उद्देश्य था कि संसार का कल्याण कैसे हो। हम सभी कौन सा यज्ञ और तप करें जिससे इस संसार का उद्धार हो सके। वहीं पर तीर्थ यात्रा करते हुए सूत जी पहुँचे, जो बहुत ही धार्मिक और सभी वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने सूत जी का स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वह शांत, संयमी और आध्यात्मिक थे, भगवान में लीन रहने वाले थे। सूत जी को आता देख सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए और उन्हें आसन देकर आदर सहित बैठाया और कहने लगे, हे सूत जी, आप कोई ऐसा हमें उपाय बताएं जो इस संसार कल्याणकारी हो और इस संसार रूपी सागर से हमको पार करने वाली हो। सूत जी ऋषियों की बातों को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कथा को प्रारंभ किया। सूत जी ने उन ऋषियों को बताया कि वह कैसे सभी गंगा और तीर्थों से स्नान करते हुए नर्मदा, कावेरी, काशी और भी जो भी हमारी पवित्र नदियाँ हैं उसमें नहा हुआ के वो आए हैं। और उन्होंने बताया कि कैसे हम यात्रा करने से हमारा मन और शांत और पवित्र हो गया है। यात्रा करते करते वह गंगा के किनारे पहुँचे और उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित अपना राज्य त्याग कर गंगा के किनारे तपस्या कर रहे हैं। वहीं पे सूत जी पहुँचे और गंगा के किनारे का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। कोई उपवास कर रहा था, कोई केवल जल पे निर्भर था, कोई हवा पी के, वायु पी के रह रहा था। ऐसे अनेक मुनि ऋषि वहाँ पे तपस्या कर रहे थे। अचानक गंगा किनारे एक घटना घटी। वहाँ पे महर्षि व्यास जी के पुत्र परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी पधारे। वे युवा थे, लेकिन उनके अंदर परम वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप अलौकिक था। वे समस्त संसार के मोह को त्याग चुके थे। उनको आता देखकर तट पे जितने भी ऋषि मुनि थे, सभी ने खड़े होकर सआदर उन्हें सबसे ऊंचा आसन दिया। सुखदेव जी वहाँ पे सभी के बीच में ऐसे सुशोभित हो रहे थे, जैसे आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। सभी मुनि ऋषि उनको चारों तरफ से घेर कर उनके मुख से कथा सुनने के लिए इतने उत्साहित थे। पहला अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग सुनेंगे दूसरा अध्याय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। कमेंट में जय श्री राम, राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम कुछ भी कमेंट करें। थैंक यू।